उपनिषदों में बहुत काल पहले की एक कहानी आती है। कहानी उपनिषदों में जो भी है वो एक रूपक के रूप में है। उसमें ये बताया गया है कि एक ऋषि अपने गुरुकुल में तप कर रहे थे। वहाँ एक तोता आया और वो बहुत सारी गाली बोलने लगा, अपशब्द बोलने लगा। ऋषि भी थे, सब विद्यार्थी भी पढ़ रहे थे। विद्यार्थी को भी लगा ये बहुत अपशब्द बोल रहा है और कुछ देर में वो उड़ गया। दूसरे दिन उसी तरह का एक दूसरा तोता आया, उसी रंग का, वही आकार, वही रूप रंग, वाणी भी ठीक वैसी, लेकिन वो योग सूत्र बोलने लगा। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, ये सब योग सूत्र बोलने लगा। तो विद्यार्थियों ने कहा, देखो वो कल वाला तोता कितने नीच कुल का था, वो कैसा बुरा कह रहा था, और ये तोता कितने ऊंचे कुल का है, कितने संस्कारी कुल से, परिवार से आ रहा है, देखिए योग सूत्र बोल रहा है। अब ऋषि तो ज्ञानी थे, वो जानते थे। उन्होंने बताया कि ये दोनों तोते मेरे पास आए थे, मैंने उसका अवलोकन, उसका ऑब्जर्वेशन किया, यहाँ पर शरण दी, दोनों को यहाँ रखा है। दोनों तोतों का स्वामी एक है, जो मुझे दो दे गया वो एक ही व्यक्ति है। तो शिष्यों ने पूछा, फिर ये अंतर क्यों है, दोनों एक ही जगह जन्मे हैं। तब उन्होंने बताया कि एक तोता उड़कर कहीं चला गया था और वो किसी कसाई के घर में रहा था, तो वो कसाई के वाक्य सुन रहा था, कुछ दिन वहां रहकर आया था, और दूसरा सीधा मुनि के आश्रम में ही आया था। यह सुनकर मुनि का वो दूसरा तोता बोल उठा, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, शृणोत्मयम यद यवनस्य वाक्यम, न चास्य दोषो न च मे गुणो वा संसर्गजा दोष गुणः भवन्ति। अर्थात पहले तोते में कोई दोष नहीं है, वो यवन के घर में जैसे वाक्य सुनता था वैसा ही बोला। दूसरे तोते में कोई गुण नहीं है, अपितु संग का प्रभाव है। एक को संग ऐसा मिला, अपशब्द बोलने लगा, दूसरे को संग ऐसा मिला, योग सूत्र बोलने लगा। अंतर उनके कुल का नहीं, उनकी संगति का है। बच्चों को भी ऐसा ही होता है, हम किस प्रकार की संगति देते हैं उन्हें, वो बहुत मायने रखता है। इंग्लिश में कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी कि व्यक्ति की पहचान वो कैसी संगति रखता है उसके ऊपर से की जाती है। ऐसे ही यहाँ पर हमारे हाथ में होता है कि 11 से 15 वर्ष तक के बच्चों को कौन सी संगति दें, यानी उसे मित्र कैसे बनाने चाहिए, किससे मित्रता करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, ये सभी उसको समझाना है, बताना है। उसके मन को जो भा गया उसको वो मित्र बना दे, उसके साथ खेलने कूदने लगे तो हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। उसके मित्र के दुर्गुण यदि हैं तो वो भी आपके बच्चे में आने लगते हैं। इसलिए आज हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े अच्छे घरों के बच्चे, संस्कारी घरों के बच्चे बिगड़ने लगते हैं। बात लड़कियों की करें तो बॉयफ्रेंड रखने लगती हैं और अच्छे से अच्छे घर की लड़कियां इसमें फिसल जाती हैं। लड़के गर्लफ्रेंड बनाने को प्रतिष्ठा का विषय मानने लगते हैं क्योंकि माता पिता ध्यान नहीं देते हैं। तो बच्चों को जो संगति करनी है, कैसी रखनी है, उसका पूरा का पूरा ध्यान माता पिता का होना चाहिए।